जो कहते हैं कम से कम उस बात पे तो टिके रहिए। आप हमेशा कितना बदलिएगा, मतलब हद होता है किसी भी चीज़ का। आप हर बात को अपने घुमा देते हैं, हर बात से आप पलट जाते हैं। कल तक आप नशा मुक्ति का अभियान चलाते थे मेरे साथ, हैं, मेरे साथ आके वो वीडियो बनाए थे मेरे साथ। हस्ताक्षर अभियान पे हम जो किए थे उसमें वो पहला सिग्नेचर उनका था भारत को नशा मुक्त करने का। तो और आप आज कह रहे हैं कि बिहार का रेवेन्यू घट गया शराब के कारण, बिहार का रेवेन्यू यूपी में चला जा रहा है। हमको वो रेवेन्यू नहीं चाहिए जिससे हमारी समाज की महिलाएं जो है वो प्रताड़ित हो रही हैं। वो रेवेन्यू नहीं चाहिए जिससे हमारे बहनों का मांग सुना हो रहा है। हमें वो रेवेन्यू नहीं चाहिए जिसके वजह से हजारों बच्चे अनाथ हो रहे हैं। हमको वो रेवेन्यू नहीं चाहिए। हम बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन नशा के कारण मेरा जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। मेरा परिवार काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं परिवार को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। बहुत सारे चीज़ों को मैंने बर्बाद किया। घर में मेरे कोई हमसे अच्छा से बात नहीं करता था जब हम नशा करते थे। तो मेरे रिलेटिव लोग हमसे अच्छे से नहीं बात करते थे, हमको सब कोई नशेड़ी कहता था। मेरे गांव समाज के लोग हमसे अच्छे से नहीं बात करते थे। लेकिन आज हम फाइनली नशा मुक्त। आज समाज को हम संदेश देना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आखिर ये क्यों आकर बता रहा है कि हम नशेड़ी थे, नशा करते थे। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि समाज इससे सीखे। हर प्रकार से एक नशा 100% बैन किया जाए, बंद किया जाए। और जो लोग नशा बेच रहे हैं इस बिहार के अंदर, वो लोग, उन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। हमारे साथ अभी सोशल एक्टिविस्ट विशाल राय हैं, गोपालगंज से आते हैं और लगातार ये भी समाज सेवा में जुड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर हमेशा आप देखते हुए वीडियो भी बनाते हैं, यानी कि डिजिटल क्रिएटर का भी मतलब कुछ काम करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई आपको। और सबसे बड़ी बात है कि नशा के ऊपर आप चर्चा करने के लिए आ जाए हैं, तो नशा पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग नशा से चाहते हैं कि शराब से प्रदेश को रेवेन्यू आए, तो वैसे रेवेन्यू का ज़रूरत इस प्रदेश को नहीं है और हमको ना ही हमारे समाज को है। रेवेन्यू पर बात बाद में करेंगे, पहले आपका बात करेंगे। आपका काफ़ी कहानी वायरल चल रहा था कि आप नशे में डूबे हुए थे, लेकिन आज आपका लाइफ कुछ अलग दिख रहा है। गाड़ी से चर्चा गाड़ी से घूम रहे हैं। हाँ, इससे क्या राज है? देखिए कि हम बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन नशा के कारण मेरा जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। मेरा परिवार काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं परिवार को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। बहुत सारे चीज़ों को मैंने बर्बाद किया नशा के कारण। और कहीं ना कहीं बुरे समाज के वजह से, बुरे समाज में रहने के कारण हम नशा के दलदल में फंस गए थे। और बहुत टाइम तक, मतलब हमको लगता है 8-9 साल हम बहुत ज़्यादा नशा किए और नशा से दूरी बनाए। और पटना के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी मेरा पढ़ाई छूट गया नशा के कारण। बहुत सारा कहानी है, पढ़ाई छूटा, 10th और 12th बड़ा मुश्किल से किए यूपी बोर्ड से, ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, एडमिशन कराने के बावजूद भी ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। बहुत कुछ बर्बाद हुआ मेरा। पढ़ाई लिखाई इतना अच्छा स्कूल में पढ़ने के बाद भी हम नहीं पढ़ पाए। तो सोचिए कि जीवन का कितना मतलब कितना इम्पोर्टेंट चीज़ हम खो दिए। अच्छा, जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो देखते हो ये गांव समाज में उसका अलग नज़रिए से देखा जाता है। आपको अभी जब नशा करते होंगे तो घर में बहुत सारे कमेंट आते होंगे समाज से, या रिलेटिव लोग भी बहुत कमेंट करते होंगे। हाँ, घर में मेरे कोई हमसे अच्छा से बात नहीं करता था जब हम नशा करते थे। तो मेरे रिलेटिव लोग हमसे अच्छे से नहीं बात करते थे, हमको सब कोई नशेड़ी कहता था। मेरे गांव समाज के लोग हमसे अच्छे से नहीं बात करते थे। लेकिन आज हम फाइनली नशा मुक्त हैं। पिछले 3 साल लगभग हो गया हमको नशा मुक्त हुए। और गुटखा वगैरह भी हम लास्ट 2021 से पहले हम गुटखा वगैरह सब कुछ छोड़कर फाइनल नशा मुक्त हो गए थे। अब तो हम मीट मछली भी नहीं खाते हैं। और आज समाज को हम संदेश देना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आखिर ये क्यों आकर बता रहा है कि हम नशेड़ी थे, नशा करते थे। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि समाज इससे सीखे, मेरे कहानी को समझे, जाकर देखे कि किस प्रकार से नशा के कारण मेरा जीवन बर्बाद हुआ। मेरी माँ बताई, मेरी पिताजी कैमरा पर आकर बताएं कि हाँ, इस समाज को नशा मुक्त बनाया जाए, क्योंकि नशा के कारण इस देश के युवा जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो हम कहानी को कैमरा पर आकर इसलिए लोगों को बताना शुरू किए कि कम से कम अगर इस वीडियो को देखने के बाद से, मेरे कहानी को देखने के बाद से अगर 10, 20, 50 लोग का भी जीवन बदल जाता है तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात होगा। और आज हम नशा नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी किए। हम तो चाहते हैं कि एक एक चीज़ पर 100% प्रतिबंधित कर दिया जाए। और जो भी लोग इस बिहार के अंदर शराब बेचते हैं, जो भी लोग इस बिहार के अंदर नशीले पदार्थ को बेचते हैं, उन पे सीधे देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। इसलिए देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए क्योंकि जो हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, जो हमारे समाज को
कहीं ना कहीं नशे के दलदल में फंसा रहा है, वो हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारे देश के लिए पाकिस्तान, चाइना तो दूर का दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं जो हमारे घर में रह के हमारे घर के लोगों को ही बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि नशा से किसी का जीवन आज तक बना नहीं है भाई। किसी का जीवन बनते हुए नशा से देखे हैं क्या? शराब पीकर किसी का जीवन बेहतर बना है क्या? गांजा पीकर किसी का जीवन बेहतर बना है क्या? नशा के कारण लोगों का जीवन बर्बाद होता है। मेरा भी जीवन बर्बाद हुआ, मेरा भी बहुत कुछ बर्बाद हुआ, धन संपत्ति, इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ बर्बाद हुआ। हजारों करोड़ों खरबों लोग आज तक नशा के कारण मर गए। इस देश में हर दिन 4 से 5 हज़ार लोग सिर्फ और सिर्फ तंबाकू के कैंसर से मरते हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश में जो भी नशीले पदार्थ बेचते हैं वो इस देश के दुश्मन हैं। अच्छा, हम कहेंगे विशाल भाई, इसमें एक ऐड आपको करना होगा कि जैसे आप नशा करते थे, आप अभी आप बेहतर लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन नशा कैसे छोड़े? देखिए, नशा कैसे छोड़े, इसके पीछे एक बहुत कहानी, हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है। हमको नशा मुक्त होने में लगभग दो साल लग गया था। शुरुआत में पहला तो हम नशा छोड़े थे अपने इच्छा शक्ति से, ठीक है। बाद में धीरे धीरे हमको दवा का भी सहारा लेना पड़ा था, कुछ टाइम के लिए दवा का सहारा लिए बीच में। उसके बाद धीरे धीरे जब लास्ट स्टेज में जब हमको गुटखा, खैनी, सिगरेट वगैरह हर चीज़ त्यागना था, तो उस वक्त हमको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा था। क्योंकि जब नशा करने वाले लोग सब कुछ छोड़ देते हैं तो आखिरी में एक नशा उनके पास बच जाता है। वो कोई भी नशा, गुटखा हो, खैनी हो, सिगरेट हो, कुछ ना कुछ एक नशा उनके पास बच जाता है। तो जब हमको 100% नशा मुक्त होना था, तब जाकर हमको दवा का सहारा भी लेना पड़ा था। और दवा का सहारा लिए, कुछ इच्छा शक्ति था मेरा, कुछ माँ बाप का मेरे ऊपर आशीर्वाद था, कुछ समाज का प्यार था, कुछ माँ बाप का प्यार था। और धीरे धीरे हमको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, तो हम 100% नशा मुक्त हो पाए। और 2 साल लगा था। लोग सोचते हैं कि हम एक दिन में नशा छोड़ देंगे, लोग सोचते हैं कि हम नशा कर रहे हैं, इससे मेरा कुछ नहीं बर्बाद होगा। तो भैया, एक बार आप नशा के चंगुल में फंस जाएंगे ना, उसके बाद से आपके जीवन का सारा रास्ता वहीं बंद हो जाता है। और जो भी लोग नशा छोड़ देते हैं ना, उनके जीवन का सबसे बड़ा सफलता वही होता है। अगर आप नशा करते हैं तो आपके जीवन का सबसे बड़ा काम ये है कि आप नशा से दूरी बनाएं। सबसे बड़ा काम ये है। आपको पढ़ाई लिखाई, पैसा कमाना, सब कुछ बाद में उसको पीछे छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप नशा मुक्त होइए। जिस दिन आप नशा मुक्त हो जाएंगे, उस दिन आपके पास सब कुछ हो जाएगा। जैसे आज मेरे पास सब कुछ, किस चीज़ का कमी है? हम अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं, गाड़ी घोड़ा, पैसा रुपया, इज्जत सब कोई देता है, और पैसा भी कमा ले रहा है। सब कुछ धीरे धीरे भगवान की कृपा से हो रहा है। जब नशा छोड़े तभी ना। नशा करते रहते तो आज भीख नहीं मिलता हमको। नशा करने वालों को कोई भीख भी नहीं देता है, समझे ना, ये सच्चाई है। छोड़ने की बहुत सारी बात होती है, बहुत सारे ऐड भी आते हैं, लेकिन क्या लगता है कि नशा छोड़ने के लिए इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। कोई पेट का दर्द नहीं है कि दवा खाइएगा और ठीक हो जाएगा, सर का दर्द नहीं है कि दवा खाइएगा और ठीक हो जाएगा, घाव नहीं है कि दवा खाइएगा और 2 दिन में सूख जाएगा। इच्छा शक्ति सबसे पहले होना चाहिए। वो तो आपके मेंटली आपको मजबूत करने के लिए दवा का सहारा लेना पड़ता है, अंदर से अपने आप को मजबूत करने के लिए इच्छा शक्ति होता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग मजबूर होते हैं नशा करने के लिए। तो उससे पीछे खींचने के लिए नशा छोड़ने वाले दवा का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए, सबका अपना अपना एक रोल है, सबका अपना अपना एक योगदान है। इच्छा शक्ति, दवा, कुछ फिजिकली मेहनत हो गया, कुछ अध्यात्म हो गया। तो अलग अलग प्रकार से आपको मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, तब जाके आप नशा छोड़ पाएंगे और एक बेहतर जीवन को अपना पाएंगे। जैसे हम संघर्ष किए, एक दिन में तो छूटा नहीं, 1 महीना में तो छूटा नहीं, हमको 2 साल पूरा लगा था नशा छोड़ने में। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। कैसे आप? अच्छा, आपने नशा छोड़ा, लेकिन बिहार सरकार, जो नीतीश सरकार है, वो भी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए, और शराबबंदी वो हुई भी, कहीं ना कहीं मिलता भी है। लेकिन आपने बिहार में जैसे देखते हो, ये शराबबंदी को लेकर बहुत सारे मुहिम चलाए जाते हैं, और लेकिन यहीं पे एक बड़े नेता बोले जाते हैं, यूट्यूबर कहे जाते थे पहले, लेकिन अभी उनको युवा नेता बोला जाता है, बोल रहा है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बिहार में शराबबंदी को खोल देना चाहिए। इस पर क्या कहिएगा? नहीं, हमको वैसा रेवेन्यू नहीं चाहिए। हम नीतीश कुमार से निवेदन करते हैं कि हर प्रकार का नशा इस बिहार से बंद कर दिया जाए। भले ही आप पेट्रोल का दाम 110 रुपया से 120 रुपया कर दीजिए, लेकिन इस बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाइए। हम 110 रुपया की जगह 120 रुपया पेट्रोल का दाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं नशे से पीड़ित हैं, अपने पति से परेशान है, नशा के कारण परेशान है, घर में घूट रही हैं, कहीं ना कहीं एकदम उनका जीवन, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है नशे के कारण। वो महिला, वो भले ही 10 रुपया महंगा कोई सामान खरीद लेगी, लेकिन नशा कहीं ना कहीं इस बिहार से हर
हर प्रकार से एक एक नशा 100% बैन किया जाए, बंद किया जाए। और जो लोग नशा बेच रहे हैं इस बिहार के अंदर, वो लोग, उन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा किया जाए, इसलिए कि वो समाज के और जो कह रहे हैं और मानव जीवन के दुश्मन है वो। जो उन पे शराबबंदी मर्डर खोलने की केस बात हो। कर रहे हैं उनको क्या कहना क्या? चाहिएगा? जो शराबबंदी खोलने के उनको यही कहेंगे कि कभी तो अपने बात पे 100% अटल रहिए। कम से कम आप जो कहते हैं, कम से कम उस बात पे तो टिके रहिए। आप हमेशा कितना बदलिएगा, मतलब हद होता है किसी भी चीज़ का। आप हर बात को अपने घुमा देते हैं, हर बात से आप पलट जाते हैं। कल तक आप नशा मुक्ति का अभियान चलाते थे मेरे साथ, हैं? मेरे साथ आके वो वीडियो बनाए थे मेरे साथ। हस्ताक्षर अभियान पे हम जो किए थे, उसमें वो पहला सिग्नेचर उनका था भारत को नशा मुक्त करने का। तो और आप आज कह रहे हैं कि बिहार का रेवेन्यू घट गया शराब के कारण, बिहार का रेवेन्यू यूपी में चला जा रहा है। तो हम तो कहते हैं कि पूरा देश में शराब बंद हो जाए, और वो रेवेन्यू हमको नहीं चाहिए। रेवेन्यू के लिए सरकार उद्योग लगाए, यहाँ पे नए नए इंडस्ट्री डेवलप करे, नए नए चीज़ों को लेकर आए, ताकि बिहार का रेवेन्यू बढ़ सके। हमको वो शराब से रेवेन्यू नहीं चाहिए, हमको वो रेवेन्यू नहीं चाहिए जिससे हमारी समाज की महिलाएं जो है वो प्रताड़ित हो रही हैं। वो रेवेन्यू नहीं चाहिए जिससे हमारे बहनों का मांग सुना हो रहा है। हमें वो रेवेन्यू नहीं चाहिए जिसके वजह से हजारों बच्चे अनाथ हो रहे हैं। हमको वो रेवेन्यू नहीं चाहिए भाई। हमको क्या होगा वो रेवेन्यू, और किस काम का वो डेवलपमेंट जिसके कारण हजारों लोगों का घर नाश हो गया हो? क्या होगा वैसा डेवलप? वैसे पैसे का डेवलपमेंट लेकर आप क्या करिएगा जिस पैसे से हजारों लोग मर चुके हों? तो वो रेवेन्यू हमको नहीं चाहिए, और ना ही बिहार वासियों को चाहिए। चलिए, हमारे साथ विशाल राय थे, बात कर रहे थे नशा पे। इन्होंने नशा में बहुत सारे चीज़ बर्बाद की, लेकिन अभी अच्छा लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जो लोग बिहार में शराबबंदी खोलने की मांग करते हैं, बोलते हैं कि रेवेन्यू घट रहा है बिहार में शराबबंदी से, उनको ये सीख बता रहे हैं कि बिहार में हमें वैसा रेवेन्यू नहीं चाहिए जो किसी के मांग सुना करके मिले, किसी बेटी बहनों की इज्जत मतलब ख़राब हो उससे। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि बिहार में जो शराबबंदी है उसको और पूर्ण रूप से लागू किया जाए। बाद बाकी आप वीडियो बना रही है। आप सत्याग्रह टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।